नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा झटका। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच नहीं होगा गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ था वह अब नहीं होगा। सूत्रों के हवाले खबर आई है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सोमवार को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब गठबंधन नहीं होने की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल की खबरों पर बात करें तो बजट पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा। जयराम ठाकुर के जवाब देने के लिए खड़े हो गए मुख्यमंत्री। बजट पर चर्चा के दिन पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष के तीखे शब्दावाण के सदन में एक दूसरे पर निशाने साधे। चर्चा के दौरान शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने सरकार के दोनों बजटों की तुलना करते हुए वित्तीय योजना और सरकार की गारंटियों पर सवाल उठाए। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी उनकी बातों का जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा। सदन में माहौल इस्तीफा देने की पेशकश तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 1 घंटे और 2 मिनट तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ठेकेदारों को भुगतान न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर लिखित रूप से यह बताएं कि कब और किस जगह किस ठेकेदार को भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता तथ्यों के साथ ही सामने बात करें। इसके अलावा गाय के रखरखाव के मुद्दे पर तपा सदन। सीएम सुक्खू बोले गौ माता को दर्जा कागजों तक सीमित नहीं रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को गो सदनों की खस्ता हालत का मुद्दा भी गूंजा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की विपक्षी सदस्यों को लेकर की गई टिप्पणी में सदन में माहौल गर्मा गया और दोनों ओर से शोरगुल होने लगा। बाद में मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि जिसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और यह दर्जा महज कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सरकार प्रकाश करेगी कि प्रदेश में बनने वाले नए काऊ सेक्रेटरी में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहेंगे। वहीं जयराम ठाकुर का सरकार पर जोरदार हमला। कहा हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह है। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आबकारी नीति के मामले में सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए शराब घोटाले से वहां के 3 मंत्री जेल में पड़े हैं। यहाँ भी हालात दिल्ली सरकार की तरह नजर आ रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार ने आबकारी नीति में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। हिमाचल में 5.5 लाख बच्चों के मध्याह्न भोजन व 22,000 कर्मियों के वेतन को 19 करोड़ रुपए की राशि जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 19 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। 1-2 दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। वहीं नेरवा से बड़ी खबर आ रही है कि नेरवा में पानी की टंकी में तैरता हुआ सुनार का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। अंतर्गत नेरवा में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। बताया जा रहा है कि मृतक का शव पानी की टंकी में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान गगन नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और नेरवा में सुनार का काम करता था। वहीं चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 6 मील के पास दर की पहाड़ी। जेसीबी ऑपरेटर मलबे में दबा। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी और पंडों के बीच 6 मील के पास पहाड़ी फिर दरक गई है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, मलबा गिर गया है। इसकी चपेट में मौके पर काम कर रही जेसीबी मशीन और उसका ऑपरेटर आ गया। मशीन ऑपरेटर के मलबे में दबने की सूचना है। हादसा करीब दोपहर 1:30 बजे का है। हादसे की सूचना मिलते ही NHAI, कंपनी प्रबंधन, जिला प्रशासन और पुलिस बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल के मौसम की। तो हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी है। 228 सड़कें और 1800 बिजली ट्रांसफार्मर अभी ठप पड़े हैं।
हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों से भारी बर्फबारी है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक राज्य में भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे और 228 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसी तरह राज्य में 1800 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े रहने की सूचना आई है। जिला कुल्लू और जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 3 दिनों से बर्फबारी का दौर चल रहा है, जबकि शिमला की तरफ केवल बारिश की छींटें ही पड़ रही हैं। हिमाचल में 2600 डॉक्टर आज से 2.5 घंटे की हड़ताल पर, मरीज हैं परेशान। हिमाचल प्रदेश में आज से 2600 डॉक्टर प्रतिदिन 2.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर मरीजों को उपचार नहीं करेंगे। मंगलवार सुबह डॉक्टर की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेश भर में अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है वह हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 5 मार्च के बाद सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला के चौड़े मैदान में लोक निर्माण विभाग के 15 नए टिप्परों को किया रवाना। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार को चौड़ा मैदान शिमला से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 नए टिप्परों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें बीएंड मंडल शिमला 1 के लिए टिप्पर, निर्माण रामपुर, कल्पा, रोडू, जुब्बल और कोटखाई मंडल के लिए 2-2 और भावनगर के लिए 1 टिप्पर शामिल है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी जैसे टिप्पर, जेसीबी, पॉकलेन की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। तो ये थी दिन भर की हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी खबरें। और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हिंदी टीवी न्यूज।